एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना पार्ट थर्ड है जो कि एसपीडी का बिहार दरोगा के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के वो सारे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइंस के क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। क्या है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। यकृत का वजन होता है 1.5 to 2 किलोग्राम, यानी कि 1.5 kg से 2 kg तक इसका वेट होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान जो होता है ना वो 7.7 होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए, जो कि आंख के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है तो यकृत ही जो है वो नियमित बनाए रखता है। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत के द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। रक्त थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। उसके बाद मृत आरबीसी को नष्ट करता है प्लीहा वो यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर का ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो प्लीहा। शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है तो यकृत। कौन? यकृत। अब आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय के बारे में। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्न्याशय के द्वारा। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय के द्वारा। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है तो जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। डहेलिया जो कि फ्लावर नेम है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बेंटिंग एवं बेस्ट ने। किसने? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। नेक्स्ट है, पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रिटिन। हृदय, हार्ट, शरीर का जो है सबसे व्यस्त अंग कहा जाता है हृदय को। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाता है शिरा। क्या कहलाता है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। और शुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। कौन? फुफ्फुसीय धमनी। शुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय शिरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 टाइम्स। हृदय की सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है हृदय के धड़कन के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जो होते हैं ना वो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक का कारण जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो पेसमेकर। कौन करता है? पेसमेकर करता है। जराविक सेवन क्या है? जो कि कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी के द्वारा। हृदय की धमनी सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। ब्रिक यानी कि किडनी के बारे में अब चलते हैं।
मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क यानी कि किडनी। वृक्क का बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का निर्माण वृक्क में ही होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। कितने होता है? 6। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 किलोग्राम से 1400 किलोग्राम। सॉरी, किलोग्राम नहीं, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, तो वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लंगेटा उपभाग है किसका? पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेरुरज्जु होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुक रज्जु के द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ के द्वारा यानी कि ईईजी के द्वारा। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.5 ग्राम यानी कि आधा केजी बोल सकते हैं, हाफ केजी बोल सकते हैं। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि जो है गला में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है तो थायरॉक्सिन को। किसको स्रावित करता है? थायरॉक्सिन को। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन TSH है। कौन सा हार्मोन? TSH हार्मोन। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल। घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रिनेलिन। क्या कहलाता है? एड्रिनेलिन। लरो और उड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रिनेलिन को। गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। कौन सी ग्रंथि आंसू को स्रावित करती है? लैक्रिमिनल। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है।
एंड्रोजन स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाते हैं एस्ट्रोजन। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पूटिका के द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वासेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। पोषक पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद और गन्ना है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे वर्जिलियस ने। प्रोटीन का मूल स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा और दूध है। नेक्स्ट है, प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस और क्वाशियोकर। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध पाश्चराइजेशन की खोज की थी लुई पाश्चर ने। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमैक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन होती है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन हो जाएगा। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटाइरोमीटर। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइरोमीटर। नेक्स्ट है, विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होता है। विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने की थी। किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज की थी हॉलकट ने। विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंजी होता है विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। नेक्स्ट है, बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। उसके बाद है विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या हो जाएगा? नियासिन। पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट, विटामिन B9 रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन सी रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का स्रोत नींबू, संतरा और नारंगी है। घाव बढ़ने में सहायक विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है।
रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन डी और के का। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है विटामिन ए तथा डी की। जीवाणुजनित रोग हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग और कुष्ठ रोग है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स का जनक सैलमन वॉक्समैन को कहते हैं। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। हैजा जिसे कॉलरा भी कहते हैं प्रभावित करता है तो आंत को प्रभावित कर देता है। टाइफाइड जो है वो भी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग। प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग है गर्दन की ग्रंथियों एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को कहा जाता है परदूषिस। टीबी ट्यूबरक्लोसिस का या यक्ष्मा रोग होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। टीबी के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा। बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स है टीबी के इलाज का अभियान। डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग श्वास नली होती है। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या लॉक्जा रोग कहलाता है टिटनेस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव हेतु। निमोनिया रोग का कारण जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ा को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी हैनसन रोग है। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से। एमडीटी का पूर्ण रूप है मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफैमिथिन। गोनोरिया और सिफिलिस है यौन रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की? सर रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का वाहक मादा एनफिलीज मच्छर है। मलेरिया से प्रभावित अंग प्लीहा। और मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग मैकुलाज ने। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि कुनैन। कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। किससे संबंधित है अतिसार? ओआरटी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार यानी कि डायरिया। अतिसार रोग का वाहक घरेलू मक्खी होती है। अतिसार का प्रमुख कारक रोटावायरस। पायरिया बीमारी है आंतों और मसूड़ों की। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। क्या होता है? दांतों का क्षरण। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक हो जाएगा लिस्मैनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। नेक्स्ट है दमा, एथलीट फूट, खाज, दांत, गंजापन आदि रोग होता है कवक यानी कि फंगस के कारण। एथलीट फूट का कारक कवक जो है ट्राइकोफाइटोन होता है। गंजापन का कारण टीनिया कैप्टिस कवक। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो सेलमैन वॉक्समैन ने 1942 में।
पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। विषाणु जनित रोग एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से। एचआईवी विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। एचआईवी का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। एड्स की जांच होती है एलिसा टेस्ट के द्वारा। एलिसा का पूर्ण रूप है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पोलियो के टीका की खोज की थी जोनास सॉल्क ने। पोलियो ड्रॉप्स की खोज एल्बर्ट सॉविन ने। पोलियो से प्रभावित अंग तंत्र का तंत्र। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका के आविष्कारक जोनास सॉल्क। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया 27 मार्च 2014 को। चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है त्वचा को। किसको? त्वचा को। चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर। विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में हुआ था। सार्स है विषाणु जनित श्वसन रोग। सार्स होता है कोरोना वायरस में। सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेबीज प्रभावित करता है तंत्र का तंत्र को। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज का विषाणु। जल से भय रोग का लक्षण रेबीज है। पागल कुत्ते के काटने से होती है रेबीज। रेबीज टीका की खोज लुई पास्चर ने। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू ज्वर। डेंगू का वाहक है एडिज एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। पीला बुखार वायरस जनित बीमारी। पित्त ज्वर फैलता है एडिज एजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू है वायरस जनित बीमारी। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। बर्ड फ्लू होती है विषाणु। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। हार्पिज रोग से प्रभावित होने वाला अंग त्वचा है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है विषाणु के कारण। जीका वायरस फैलता है एडीज मच्छर से। इबोला है पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं जीवाणु विभोजी। छोटी माता रोग होता है जल प्रदूषण से। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 है। कोविड का पूर्ण रूप होता है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में मिला था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की थी 16 जनवरी 2021 को। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत में मिला था। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।